जननायक सर, गुजरात में बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट चोरी पर अभी वहां कोई बात नहीं होती है। अब हालांकि वहां भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे हैं पिछले कुछ समय से गुजरात के अंदर भी। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो बात दिखाई, 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी राहुल गांधी ने साबित कर दी। और जो वोटों के परिणाम में हरियाणा का अंतर था, वो कुल 1 लाख का अंतर था। सरकार किसकी है? देखिए राम प्रकाश जी, ये इन लोगों का पूरा प्रयास जो है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों का, वो पहले किसी भी इक्वेशन का जवाब लिख लेते हैं और बाद में वो इक्वेशन लिखते हैं। तो इनके लिए जीतना, ये आंसर तय पहले हो जाता है। वो जीत में किस तरह से वोटों की गिनती को बिठाना, ये इनके लिए आयाम बन जाता है। और वो आयाम में काफी हद तक उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी से लेकर चुनाव आयोग तक उनके साथ मिले हुए हैं। तो ये परिस्थिति में जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता, सुनिश्चित नहीं हो जाता कि चुनाव किसी भी तरीके से प्रभावित हुए बिना इसके परिणाम आते हैं, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आज आप अगर मुझे पूछते हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या नतीजे आएंगे, तो मेरा जवाब है बिहार के नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही आएंगे। अगर कोई दिवा स्वप्न में रास्ता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या और कुछ होगा, मैं मानता हूं कि हकीकतों से वो रूबरू नहीं हुए हैं। हकीकतें ये है कि पूरा प्लान बीत चुका है। अभिमन्यु का जो युद्ध के जो कोठे हैं वो पूरे इन्होंने लगा चुके हैं, जिसके तहत लोकशाही के अभिमन्यु को कहीं बीच में शहीद होना ही है और भारतीय जनता पार्टी चुनकर सत्ता के सूत्र संभालेगी। उसका एक और भी रीजन है राम प्रकाश जी, कि इनके लिए ये जन्म मरण का खेल है। अगर बिहार हारते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सारी बातें कही जा रही है चुनाव में धांधली होने की और वोट ट्रांसफर वगैरह की, वोट चोरी की बात जो कही जा रही है, वो बातें सही थी। और आने वाले समय में और जगहों पे भी इनको ये रिवर्सल देखना पड़ेगा। तो ये मरता क्या न करता जैसी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम मोर्चे की लड़ाई है और वो इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहेगी। तो ये दोनों मुद्दे अगर आप मद्देनजर रखते हो तो मैं मानता हूं कि नतीजे, आप चाहे कुछ भी हम चर्चा कर लें, चर्चा करने से आनंद मिलता है, बौद्धिक व्यायाम भी मिलता है, मगर ये बौद्धिक व्यायाम और आनंद से आगे, इसके बाद डर के आगे जीत भी है और वो जीत बीजेपी की है, ऐसा दिख रहा है। जी जी, जननायक सर, अभी ये ठीक है, ये बिहार में सेटअप तो निश्चित तौर पे किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव हम स्थितियां देखते आ रहे हैं और खुलासे विपक्ष के सामने आ रहे हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन ये जो राहुल गांधी ने टाइमिंग चुनी कि पहले फेज के चुनाव के एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले चुनाव प्रचार कल थमा, कल चुनाव होना है। आज राहुल गांधी इतना बड़ा खुलासा करते हैं कि कैसे हरियाणा में खेल खेला गया। बिहार के लोग इससे कितना जागरूक हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी का आज का खुलासा बिहार के वोटर्स के लिहाज से काम आएगा? क्या आप जागरूक होइए, जम करके वोट करिए, ताकि इन्होंने जितना सोचा ना हो उससे ज्यादा वोटिंग हो और इनका वोट चोरी का जो फॉर्मूला है वो धरा का धरा रह जाए। जननायक सर, देखिए राम प्रकाश जी, हम ये बात नहीं भूल सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने जो आशाएं जगाई थी वो आगे चल के सब ध्वस्त हो गई, कुछ हुआ नहीं। माधवीपुरी बुच का केस देख लीजिए, कुछ हुआ नहीं।
जब सरकार ठान लेती है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, जब जेरार्ड फोर्ड एटीट्यूड आ जाती है कि एनी कलर इज गुड सो फार सो इट इज ब्लैक, तो ये बिहार के आंदोलन वाली बात से मैं तो सहमत नहीं हूं। अगर हो जाए तो मैं मानता हूं कि देश के बहुत बड़े भले की बात होगी। राय साहब ने जो बात बताई, मैं खुद प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इनकी प्रेडिक्शंस जो है वो सही पड़े। मगर ये दस्यु लोग जो हैं वो इस तरह से सुसज्जा है कि उनसे कोई सीधी बात होनी नहीं है और इनके पास हर चीज का तोड़ है। गलत करने वाले हैं और गलत करके जीतने वाले हैं। तो मैं जब परिणाम आ जाए और ये इनके सब जो किले हैं वो ध्वस्त हो जाए तब मानूंगा। और सबसे बड़ा उत्सव वो लोकशाही का होगा, उसका भी मैं आदर करूंगा, मैं खुद नाचूंगा। मगर ये मानने को जी नहीं करता अभी मैं। इनका इतिहास जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर माधवीपुरी बूथ से लेकर किसी जज के घर से नोटों के गड्डियां बरामद हो उसके बारे में जो निर्णय लिए जाए उसके लेकर, ये ब्यूरोक्रेसी पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुकी है। उससे कुछ होना नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई चमत्कार करेगा या राज्य का जो वहीवटी तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई चमत्कार करेगा, तो ये तो सब काट के उल्लू है और उनके पेरोल पे है, ऐसा समझकर चलिए आप। तो ये इनसे कुछ होना नहीं है और जनता सीधी आती नहीं। अब राहुल जी ने बिहार हरियाणा का बताया, वो हिस्ट्री है, क्या कर लोगे, वो मान लिया, चलो इससे हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ के इससे बिहार में कोई असर होने वाला है, मैं नहीं मानता कोई असर होगा। कौन नहीं मानता है कि धांधली होती है? इसके लिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं थी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिना भी इस देश में जो आदमी अनाज खाता है और जो तटस्थता से सोच सकता है, जिसकी दृष्टिविहीनता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कुंठित विचारों से ग्रसित नहीं है, वो सब मानते हैं कि धांधली हो रही है। कौन नहीं मानता है? और इसके बावजूद भी निसहाय होकर धांधली होती हुई हम देख रहे हैं। और परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप बिहार में जब अगर भारतीय जनता पार्टी के आधारित सरकार प्रस्तापित होगी तो इसको बढ़ा चढ़ा के रजू किया जाएगा कि देखिए लोगों की राय ये है, लोगों की पसंद ये है और हमने तो पूरे लोकशाही तौर तरीके से ये काम किया है। हालांकि लोकशाही तौर तरीका ध्वस्त करने का काम तो एसआईआर की जब बिगिनिंग हुई तब से शुरू हुआ था। आपने वोटर लिस्ट क्यूरेट कर लिया है, आपने वोटर लिस्ट ये ऐसा बना लिया है कि ये वो वोटर लिस्ट में अब और कोई धांधली ना करे। जो भी वोटिंग होगा वो वोटिंग से भी भाजपा वाले ही जीतने वाले हैं। तो अभी वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जो गड़बड़ होनी थी वो हो गई है, क्यूरेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट हो चुका है। तो ये राम प्रकाश जी मैं नहीं मानता। मैंने माधवीपुरी बूथ से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ये जो रवैया रहा, जो जज के घर से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, उसको लेकर और कई किस्सों में जो भी इनका रवैया रहा है, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि हमें आशा बंधे कि नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट बहुत तीर ताक के मार के तोड़ देने वाली है। होता कुछ नहीं, सब पानी में चला जाता है। फिर आरती हो जाती है, गणपति आरती, और गणपति आरती के बाद सब शांत हो जाता है। तो यही हाल जस्टिस गवाई के ऊपर जूता फेंका गया। जस्टिस गवाई के ऊपर नहीं फेंका गया था, वो कोर्ट के ऊपर फेंका गया था। क्यों उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया? क्यों फरियादी बनकर सरकार का तंत्र, क्यों उसने पुलिस ने फरियाद नहीं दाखिल की? क्यों जस्टिस गवाई ने माफ कर दिया? जस्टिस गवाई को कौन सा अधिकार होता था माफ करने का? वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कर सकते तो कर दिया, मगर कानून को कानून की प्रक्रिया के मुताबिक चलना चाहिए। कानून की प्रक्रिया के मुताबिक चलता नहीं है। तो आज जस्टिस सूर्यवंशी हो या गवाई हो या चंद्रचूड़ हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कम निराश तो नहीं किया है। जो अपेक्षाएं, आशा अपेक्षाएं थी देश की सर्वोच्च अदालत से, वो धूमिल हो गई है। तो आज एक दिशा ऐसी नहीं दिख रही है जहां ये लोगों ने
एक कोना ऐसा छोड़ा हो जो कोना आज इनके प्रभाव से ग्रस्त नहीं हो, और हर कोना अगर प्रभाव से ग्रस्त है, मैं खुद ये मानता हूं कि ये चुनाव का परिणाम तो लिखा जा चुका है, जन्मपत्री बन चुकी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का शासन आना है। अगर नहीं आए तो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल वाली बात पे हम बहस करेंगे, मगर मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है। अगर बिहार टूटा तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गफले किए हैं, जो भी उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं वो बना के रखे हैं, वो सब बाहर आएगा। तो मैं मानता हूं कि ये नहीं होना है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। और ये अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में क्या हुआ, इतिहास पढ़ाने का भविष्य के लिए क्या मतलब है? आप 15 दिन बाद भी पढ़ा सकते हैं।